आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,46,628 हो गई है। वहीं 6,929 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 9,971 लोग संक्रमित हुए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। रविवार को प्रदेश में 52 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमितों की संख्या 1337 पहुंच गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 1118 सैंपल निगेटिव आए। हरिद्वार जिले में 27 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि देहरादून जिले में 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसमें एक मुरादाबाद से आए मरीज की दून अस्पताल में मौत हो गई। वहीं नैनीताल में और उधम सिंह नगर में 2-2, टिहरी जिले में 3 और चंपावत में 1, बागेश्वर में 6 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और इस खबर आई है प्रदेश में हफ्ते भर चलेगा बारिश का सिलसिला। तो इस सप्ताह भी प्रदेश में बादल और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है। वहीं देहरादून में 2 आरती डॉक्टर समेत 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो देहरादून जिले में रविवार को कोरोना के कुल 11 मामले सामने आए। इनमें से 2 आरती, 1 बैंक कर्मचारी, 1 नोएडा का डॉक्टर और 1 कपड़ा दुकानदार शामिल है। सभी को ट्रेस कर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो सीएमओ डॉक्टर BC रमोला ने बताया कि 1 टर्नर रोड निवासी महिला, 1 बल्लूपुर निवासी बुजुर्ग, 1 नोएडा के डॉक्टर और उनकी मां चंद्रबनी एवं पटेल नगर निवासी 2 आरती, प्रेमनगर के कपड़ा दुकानदार, नवादा की गर्भवती, कारगी के 1 बैंक कर्मचारी को कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं देहरादून में शहर के दूसरे दिन भी सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया। इसके अलावा कई जगह अभी भी कॉलोनियां जो है वो छूट गई हैं। वहीं पहाड़ पर गाड़ी चलाने के लिए अब परमिशन भी ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। तो चारधाम यात्रा शुरू होने पर दूसरे राज्यों के वाहन चालकों को पहाड़ पर गाड़ी चलाने की NOC के लिए परिवहन दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन करिए, एक 20 मिनट की फिल्म देखिए और उसके आधार पर पूछे गए 15 सवालों के जवाब दीजिए। अगर 60% नंबर आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। इसके लिए आप transport.uk.gov पर जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। उत्तराखंड में आज से खुल सकेंगे मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल। गाइडलाइन जो है जारी हो गई है, लेकिन देहरादून निकाय क्षेत्र में नहीं शुरू होगी कोई भी गतिविधियां। तो प्रदेश में सोमवार से धार्मिक गतिविधियां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शुरू होंगी। मंदिरों के बोर्ड, ट्रस्ट या प्रबंधन समितियां सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएंगी। होटल और होम स्टे को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। तो होटल खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, साथ ही रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। वहीं स्कूल और कॉलेज जो है वो 15 अगस्त के बाद खोले जाएंगे। तो केंद्रीय मानव संसाधन रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूल और कॉलेज को अगस्त 2020 के बाद खोले जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद सभी शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकते हैं। जुलाई में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं, JEE मेन और नीट आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा में भी फाइनल ईयर की परीक्षा और नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं दून में स्थिति सुधारने के बाद मिलेगी अनुमति। तो सरकार ने नगर निगम देहरादून क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति नहीं दी है। सरकार ने कंटेनमेंट जोन के साथ देहरादून नगर निगम क्षेत्र के किसी भी गतिविधि को शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। और वहीं खबर आई है चमोली के जोशीमठ से, जहां पे बहादुर बेटी ने जान पर खेल बचाई मां की जान। तो एक बेटी ने गंगा में बह रही अपनी मां को बचाने के लिए अपनी जान पर दांव लगा दिया। मां को बचाने के लिए कूदी बेटी ने करीब 20 मिनट तक संघर्ष किया और आखिरकार मां को बाहर निकाल दिया। तो खबर आई है जोशीमठ से थोड़ा सा आगे, तपोवन धौली गंगा से। वही खबर आई है अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन नहीं होंगे तय। तो कंटेनमेंट में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां पर रहेगा प्रतिबंध। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलों की रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की श्रेणी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब कंटेनमेंट जोन में ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां पर प्रतिबंध रहेगा। तो अपर सचिव युगल किशोर पंत ने इसके लिए सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं खबर आई हरिद्वार से, जहां पे एक सिपाही समेत 18 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है।
देहरादून से खबर है जहां पे आरती के अंतिम संस्कार को लेकर के विवाद हुआ है, तो स्थानीय लोगों ने नाला पानी शमशान घाट पर अंत्येष्टि का विरोध किया है। वहीं देहरादून से खबर है जहां पे छात्र के छेड़छाड़ से वार्डन को जेल भेजा गया है। देहरादून से खबर है जहां पे कोरोना संक्रमित बुजुर्ग मिठाई व्यवसायी की मौत हो गई है, तो जिले में कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत हो गई। शव को दून अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। और अब जो है व्यस्त बाजारों में 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। खबर है देहरादून से जहां पे 1136 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया है। वहीं विकासनगर से खबर आई है जहां पे खाई में गिरी स्कॉर्पियो 3 की मौत हो गई है। तो विकासनगर में मीनस बुल्हाड़ मार्ग पर हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। ऋषिकेश में दीवार से टकराई कार 3 घायल हो गए हैं। तो आरटीओ कार्यालय के समीप रेलवे टनल पर वाहन दुर्घटना हो गया जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। एनटीए की होटल मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी है। 22 जून को पेपर होना था। इग्नू के असाइनमेंट जारी वेबसाइट पर कर दिए गए हैं, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इग्नू ने नए सत्र के लिए सभी कोर्सेज के असाइनमेंट ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। छात्र वेबसाइट में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देहरादून में मेगा अभियान चला जिसमें 50 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम हुआ है। अब ट्रेन सीट आरक्षण कराते समय देनी होगी पूरी जानकारी। तो रेलवे टिकट का आरक्षण कराते समय अब सिर्फ नाम, पता और मोबाइल नंबर से काम नहीं चलेगा। यात्रियों को उन स्थानों के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी जहां वे जा रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के खौफ से ट्रेनों के सफर से भी यात्री बच रहे हैं। और देहरादून से खबर है जहां पे माल देवता पर नहीं लगने देंगे मंडी, तो क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है। फिलहाल नरूरखेड़ा में ही सब्जियां बिकेंगी। देहरादून से खबर है जहां पे क्वारंटाइन सेंटर ले जाते समय युवक बस से उतरा, 2 गिरफ्तार हो गए हैं। तो दूसरे प्रांतों से आए लोगों को पौंधा स्थित क्वारंटाइन सेंटर ले जा रही बस को कार सवार लोगों ने रास्ते में रोक लिया। इसके बाद उन्होंने क्वारंटाइन होने जा रहे एक युवक को उतारकर साथ ले गए। सूचना पर पुलिस ने इनोवा कार का पीछा किया और प्रेमनगर चौक पर रोक लिया। और खबर आई है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के, बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करे राज्य सरकार, उक्रांद ने कहा है। तो कोरोना वायरस संक्रमण के बीच राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से बोर्ड परीक्षाएं कराने की तैयारी के बीच अभिभावक और राजनीतिक दलों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा विभाग की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के जारी आदेश तत्काल वापस करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो राज्य में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। और इस खबर आई है नारायण बगर से जहां पे कुलसारी गांव में पहली बार चली बस, झूमे ग्रामीण। तो बस का जगह जगह किया धूप दीप, गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। महिलाओं ने मंगलयान भी गाए हैं और फूल बरसाए हैं। पौड़ी से खबर आई है जहां पे होम क्वारंटाइन युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना के 3 दिन बाद घटनास्थल पर नहीं पहुंची पुलिस। तो कोट ब्लॉक के फलदा कोट गांव में होम क्वारंटाइन युवक की मौत हो गई। वह बीते 25 मई को दिल्ली से लौटा था। आदि बद्री कर्णप्रयाग से खबर है जहां पे क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं टिहरी में 9, चमोली में 1 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी मुंबई से लौटे थे। टिहरी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 121 हो गई है। और इस खबर आई है लैंसडाउन से जहां पे 30 तक पर्यटकों के लिए आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। उत्तरकाशी में अब कोरोना संक्रमण की जांच हो सकेगी। तो आईसीएमआर ने ट्रू नेट मशीन को हरी झंडी दे दी है। टिहरी में आज से हफ्ते भर तक होटल बंद रहने का ऐलान कर दिया गया है। कोटद्वार से खबर है जहां पे शराब की दुकान के आगे महिलाओं ने गाड़ा टेंट। तो लगातार यहां पे महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर के जहां तैयारियां शुरू हैं वहीं चौतरफा विरोध भी हो रहा है। तो ऐसे में अब यात्रा का फैसला देवस्थानम बोर्ड करेगा। वहीं खबर आई गैरसैंण को बनाए स्थायी राजधानी। तो राज्य आंदोलनकारियों ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। महाराज के खिलाफ मुखर हुई कांग्रेस। तो
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हाई कोर्ट के बाद अब कांग्रेस ने भी पर्यटन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पर्यटन मंत्री के होम क्वारंटाइन होने के बावजूद चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करने और पर्यटन मंत्री की कैबिनेट बैठक में भाग लेने से नाराज कांग्रेसियों ने रविवार को सत्याग्रह कर धरना दिया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। और खबर आई है चंबा से, जहां पर हर शनिवार अब चंबा बाजार बंद रहेगा। श्रीनगर से खबर है, जहां पर श्रीनगर में मिलेगा मुंबई जैसा मरीन ड्राइव आनंद। तो लगभग 1.5 साल के इंतजार के बाद अलकनंदा नदी पर मरीन ड्राइव यानी जो सड़क है उसकी डीपीआर बनने की राह खुल गई है। भराड़ी शेड में शुरू होगा कोविड केयर सेंटर। खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पे बगैर इजाजत गौरीकुंड पहुंचे लोगों के मामले की जांच शुरू हो गई है। जोशियाड़ा मोटर पुल खुलने का इंतजार है, तो लोगों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। मरम्मत का काम चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया है। हरिद्वार से खबर आई है, जहां पे एक सिपाही समेत 18 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं रुड़की से खबर है, जहां पे सिपाही के पॉजिटिव मिलने के बाद चौकी स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। हर की पेड़ी में आज से फिर गूंजेगी हर हर गंगे, तो हरिद्वार में भी खुलेंगे धार्मिक स्थल और होटल रेस्टोरेंट। रविवार को दिन भर हो गई हैं तैयारियां। खबर है हरिद्वार से, जहां पे जेल में गैंगवार कैदी को धारदार हथियारों से गोदा गया है। तो 2 गुटों में चली आ रही थी तनातनी। शनिवार को खूनी संघर्ष में तब्दील कई और कैदी भी घायल हुए हैं। सुल्तानपुर रुड़की से खबर है, जहां पे ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब करके 2 मासूमों की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। वहीं रुड़की से खबर है, जहां पे युवती संक्रमित मिलने पर 50 परिवार को पाबंद कर दिया है। तो पुलिस ने इमली रोड स्थित गली को बारकेडिंग लगा करके पाबंद किया है। वहीं पुलिस ने गली में रहने वाले परिवारों को भी होम क्वारंटाइन कर दिया है। इस तरह हरिद्वार से खबर है, जहां पे कोरोना से 17 लोग ठीक भी हुए, उनको डिस्चार्ज किया गया है। सुल्तानपुर लक्सर से खबर है, जहां पे मुंबई से लौटे थे लक्सर क्षेत्र के दोनों कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जॉलीग्रांट में पत्नी का इलाज करवाता मिला है। और पत्री से खबर है, जहां पे नौकरी जाने से परेशान युवक ने फांसी लगाई है। वहीं खनपुर से खबर आई है, जहां पर गले में हाथ डालकर घूम रहे 4 दोस्तों पर केस किया गया है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे एक साथ ससुराल आई, एक साथ सबको रोता छोड़ गई। तो सड़क हादसा हुआ है, जिसमें देवरानी और जेठानी की मौत हो गई है। तो नेहा और मीनाक्षी रोजाना अपने बच्चों के लिए दूध लेने स्कूटी से लेकर के घर से निकलती थी। रविवार को भी वो अपने घर से निकली थी और अपने मासूम बच्चों को उन्होंने परिवार पर ही छोड़ा था। दोनों इतनी ऊंचाई से खाई में गिरी कि नेहा का शव खाई में 100 मीटर नीचे और मीनाक्षी का शव 200 मीटर की दूरी पर गिरा। तो डकरा गांव में रविवार शाम हुई हादसे में सबको झकझोर के रख दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साथ ससुराल में आई दोनों बहुएं एक साथ पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ जाएंगी। हंसते खेलते परिवार में मातम छा गया है। 2 मासूम बच्चे जिनके लिए दूध लेने 2 माँ गई थी, वह इस घटना से अनजान थी। वहीं नैनीताल से खबर आई, जहाँ पे नैनीताल में होटल नहीं खुलेंगे। गर्जिया मंदिर 30 तक बंद, घोड़ाखाल खुलेगा। और खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे चालान काटने के विरोध में पुलिस और ठेले वालों पे झड़प हुई है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे महिला की आईडी पर बेचे 2 सिम। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती, कोरोना पॉजिटिव 79 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं रामनगर में 2 और मरीज मिले, जिनको की बाद में भर्ती करा दिया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब गांवों में आशाएं लेंगी कोरोना के सैंपल। तो कोविड-19 से निपटने के लिए अब आशाएं कोरोना के सैंपल लेंगी। वहीं प्रवासियों से पूछेगी सरकार कौन क्या करेगा रोजगार। तो कोरोना संकट के दौर पे विभिन्न महानगरों में पलायन कर रहे अपने पैतृक गांव लौटे प्रवासियों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से सर्वेक्षण कराया जा रहा है।
और इस खबर आई है, सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय में ग्रंथालय यानी लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के मूल्यांकन से पहले कॉपियों को सैनिटाइजेशन किया जाएगा। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो अनलॉक 1 कुमाऊं के कुछ ही मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। तो रानीखेत के पंचेश्वर महादेव गोलजू मंदिर में भक्त आज से कर सकेंगे दर्शन। गर्जिया नैना देवी समेत मंडल के बड़े मंदिरों को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। और खबर आई है अलग अलग हादसों में 2 की मौत। तो मुंशियारी पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पे गिरगांव के पोस्टमैन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। वहीं बेड़ीनाग में लाइनमैन की खाई में गिरने से मौत हो गई है। और खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे ईरान में डूबे जहाज में सवार बागेश्वर का युवक लापता है। वहीं पिथौरागढ़ में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे 40,000 रुपए की ठगी की गई है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे भेड़ बकरियों की पीठ पर गूंजी पहुंचा गेहूं चावल। लोहाघाट से खबर है, जहां पे कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 21 लोगों की तलाश की जा रही है। तो चंपावत में शनिवार को 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोहाघाट में हड़कंप मच गया है। इन 5 लोगों के साथ दिल्ली से बस में लोहाघाट आए 21 लोगों की तलाश की जा रही है। पिथौरागढ़ के नाचनी से खबर है, जहां पे क्वारंटाइन पूरा होने पर 44 लोगों को घर भेजा गया है। बागेश्वर में 6 और चंपावत में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। वहीं गंगोली हाट का युवक भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। शारदा में आज से फिर से खनन शुरू हो जाएगा। तो सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप होगा खनन। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पे डीवीआर चोरी होने पर घबराए नहीं, कंट्रोल रूम में सुरक्षित रहेगा रिकॉर्ड। तो पुलिस कार्यालय में बनाया जा रहा है हाईटेक कंट्रोल रूम। और रुद्रपुर से खबर है, जहां पे महिला और किशोर समेत 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो भवाली की महिला और मथुरा के युवक की रैपिड किट टेस्ट में कोरोना की जांच पॉजिटिव आई है। वहीं रामनगर रोड में अब रामनगर रोड का होटल कोविड केयर बनाया जाएगा। इधर खबर है, यह 5 कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए 23 लोगों को आइसोलेट किया गया है। खबर है गदरपुर से, जहां पे शिकायत वापस न लेने पर महिला को तलाक की धमकी दी गई है। कुमाऊं से खबर है, जहां पे कुमाऊं मंडल में कुछ ही मंदिर खुलेंगे। तो उधम सिंह नगर जिले में शासन के निर्देशानुसार खुलेंगे मंदिर। केंद्र सरकार की गाइडलाइन का करना होगा पालन। रुद्रपुर खटीमा पंतनगर से खबर है, जहां पे 51 लोगों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं 41 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 28 गाड़ियां भी सीज की गई हैं। पंतनगर से खबर है, जहां पे पंतनगर किच्छा राजमार्ग दे रहा है हादसों को दावत। और खबर आई है नाचनी से, जहां पे उल्टी दस्त में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है।